अभी इंडिया में अरेस्ट कोहली शेम ऑन आरसीबी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एंड गाइस, डू यू हर्ड द न्यूज दैट विराट कोहली हैज ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया? मींस 6 जून को ही उनको एयरपोर्ट पे देखा गया था। एंड अभी नाउ इट इज कंफर्म दैट ही इज इन लंदन, लाइक इस टाइम पे। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इट्स अ कमेंट ऑफ ओपिनियन। सो अभी आई एम नॉट टोटली ब्लेमिंग हिम, बट अभी जल्द में ही विराट कोहली के ऊपर एक एफआईआर हुई है। मींस आरसीबी के ऊपर तो बहुत पहले से ही एफआईआर हुई है, लेकिन ये इंडिविजुअली विराट कोहली के ऊपर हुई है। सो देयर आर पीपल हु आर अपसेट विथ हिम, बिकॉज अभी जल्द में ही विराट कोहली ने एक पोस्ट डाला था जो चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर जो स्टैम्पेड हुआ था, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई थी, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने पोस्ट किया था। तब लोगों ने ये बोला कि इनको अपने फैंस की बहुत ज्यादा कुछ पड़ी नहीं हुई है, बस इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पोस्ट डाल दिया है। गाइस, मुझे तो नहीं पता कि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, लेकिन एक चीज जो कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा चल रही है वो ये है कि आरसीबी आगे आने वाले 2026 के आईपीएल से बैन होने वाली है, बिकॉज जो ये इंसिडेंट हुआ है अभी जल्द ही बेंगलुरु में, इसकी वजह से। अभी यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन आउटसाइड चिन्नस्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। तो आप देखोगे ना, तो इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट मेजर फॉल्ट में है, बिकॉज पुलिस अथॉरिटीज ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इतनी ज्यादा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उनके पास इतनी सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये जो परेड एंड सेलिब्रेशन हैं वो नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था और ये बोला था कि तुम्हारा काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तुम बस उतना करो। और उन्होंने परेड करवाई थी, जिसका नतीजा ये है कि इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सच तो ये है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 18 साल बाद मिली इस आरसीबी की जीत को मनाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उन्होंने पुलिस को ये तक बोल दिया था कि कुछ भी करो, लेकिन ये सेलिब्रेशंस होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, कि जो पूरा ब्लेम है वो क्रिकेटर्स के ऊपर शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है, बिकॉज जो कर्नाटका गवर्नमेंट है और बाकी सारे लोग हैं, ये लोग अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अरे हमारा काम तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का था ही नहीं, हमारा काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का था। लेकिन आप देखोगे ना, तो इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी थी आरसीबी के साथ और विराट कोहली के साथ फोटो खिंचाने की, क्योंकि ये ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई और ऐसा करे और क्रेडिट ले जाए। बिकॉज आरसीबी जीती है इतने सालों के बाद, इट इज द बिग थिंग एंड एवरीबडी नोज दैट। पुलिस ने मना किया था, लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन हुए। अभी आप देखो कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब तुरंत सब कुछ नहीं हुआ था। वहां पे उन्होंने अच्छे से टाइम लेकर सारी चीजें की थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और रिजल्ट हमारे सामने है। और ह्यूमैनिटी तो तब मर गई जब आईपीएल के चेयरमैन ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट रोकने के लिए फोन तक नहीं किया। लाइक 45 मिनट ये इंसिडेंट होने के बाद भी जो इवेंट था वो चल रहा था। लाइक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यही है, क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं है इन लोगों के पास? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो पूरी गलती है वो आरसीबी के फैंस की है, बिकॉज आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा इमेच्योर और अनसिविलाइज तरीके से बिहेव करते हैं। मैं एग्री करता हूँ, 100% इस बात में सच्चाई है, बिकॉज जिस तरीके से लोगों ने बिहेव किया है ना, वो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि यार आपकी फेवरेट टीम जीती है, इतने सालों के बाद जीती है, तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट होगा, लेकिन एक्साइटमेंट के चलते एकदम पागलों के जैसा बिहेव तो नहीं कर सकते ना आप। लाइक जिस तरीके से जाहिलों वाला एक्शंस इन्होंने वहां पे दिखाया है, इनको तो खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या जो एक्शंस हमने दिखाए हैं, जो बिहेवियर हमने वहां पे दिखाया है, क्या वो सही था? और इसीलिए अभी चाहे लोगों को बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर। बट ये जो लोग बोलते हैं ना कि आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं, तो मुझे तो लगता है होते हैं, बिकॉज रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि जो सारी गलती है वो आरसीबी के फैंस की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हमने अभी देखा कि बहुत जगहों पे गलती हुई और बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई हैं। क्योंकि अभी आप महाकुंभ का एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पे भी भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई थी, वहां पे भी बहुत लोगों की जान गई थी। क्या वहां भी आरसीबी के फैंस थे? नहीं ना। तो फिर क्यों ऐसा हुआ था? वो इसलिए कि जो हम इंडियंस में ना सिविक सेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। अभी बहुत से लोग ना इस फैक्ट से भी डिनाई करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, और बहुत सारे लोग तो कहीं भी रास्ते में पान खा के थूक के चले जाते हैं। मतलब खुद का घर छोड़ के इनको पूरी दुनिया डस्टबिन लगती है। अभी तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही ट्रुथ है। बिकॉज अभी तुम किसी बाहर के देश वाले से इंडिया के बारे में पूछोगे ना, तो वो यही बोलेगा कि इंडियंस में सिविक सेंस बिल्कुल नहीं होती है। अभी बहुत से लोग ना इस चीज को भी नहीं मानने वाले, वो अपने तर्क देंगे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बारे में, हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब हमारा बहुत साल पुरानी बातें वो लेके आते हैं। सच में अगर आप इनसे डिबेट करने जाओगे ना, तो ये बोलते हैं कि अरे हमारा द्वापर युग देखा है, हमारा त्रेता युग देखा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो करेंगे ना जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। गाइस, बस हो गया, अभी ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएं। लाइक आप इससे फाइट करने के बजाय अगर हम सब मिलकर इस चीज को इम्प्रूव करेंगे, तब जाके सही मायनों में हम एक डेवलपिंग नेशन बन पाएंगे। गाइस, हम इस पे गुस्सा कर सकते हैं, फैक्ट डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो सच है उसको तो एक्सेप्ट करना ही होगा ना। आखिर में सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, कि आईपीएल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? एक टूर्नामेंट ही तो है। लाइक खुद के देश की टीम ही दूसरे के साथ खेल रही है और जीत रही है, तो लाइक इसमें इतना क्या मर मिट जाना? दोनों ही अपने देश की टीमें हैं, लाइक वर्ल्ड कप थोड़ी ना है ये। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे जो आईपीएल देखता है, जो आईपीएल का फैन है, वही समझ सकता है आईपीएल के क्रेज को, उसके फन को। तो अगर ऐसा है ना, तो मैं इस पे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आईपीएल का फैन होना इतना ही ज्यादा खतरनाक है कि जो 11 लोग हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो फैन ना होना ही बेहतर है।
एंड गाइस ये मैंने अपने शॉर्ट में भी बोला है और फिर से बोल रहा हूँ कि मत दो इन चीज़ों को, इन लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि खुद को ही नुकसान होने लगे। और एक बात आप हमेशा याद रखो कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लाइक ना ये स्टार्स, ना आईपीएल और ना ही ये क्रिकेटर्स। ओके दैट्स इट गाइस, अभी जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में थी इस इंसिडेंट को लेकर मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है। अभी आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो इन सभी के बारे में, और जो भी आपके थॉट्स होंगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ you like the video, then please like, share, subscribe, follow everything. I really want your subscribe button because lots of people watch the video but not subscribing, and it's really important for me. So just do it right now and we'll meet in the next video. तब तक के लिए thank you.